आईसा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नमस्कार भाई साहब। आईसा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, देश भर में व्याख्यान देने जाते हैं। नहीं, मैं दर्शकों से परिचय करा रहा हूं, जो दर्शक संभवतः नहीं है, और देश भर की सिस्टम को समझते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को। इंद्रेश भाई, ये जो बिहार राज्य की स्थापना दिवस का आयोजन देश भर के अन्य राज्यों में कर रही है बीजेपी, जिसका असम में भारी विरोध के बाद असम में स्थगित करना पड़ा बीजेपी को। असम के अलावा बिहार में यह कार्यक्रम एक दिन का हुआ, राज्य स्थापना दिवस जैसे हर राज्य में होता है, और समाप्त हो गया। लेकिन बिहार के अलावा सब जगह बीजेपी ये कार्यक्रम कर रही है। अब बिहार की राज्य स्थापना तो सरकारी कार्यक्रम होता है, किसी भी राज्य में सरकारी पैसा होता है, लेकिन बीजेपी स्टेट यूनिट्स कर रही है। और जिस बात का पूरे देश को सारे मीडिया चैनलों ने कहा, सारे एलआईए सर्वेस ने कहा कि हरियाणा एक तरफा कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी हार रही है। महाराष्ट्र बीजेपी हार रही है, बीजेपी गठबंधन हार रहा है। ऐसे बहुत सारे चुनाव, और खासतौर पर ये दो राज्य जहां मराठी मानुष का सवाल था, जहां हरियाणा के किसान, हरियाणा की पहलवान, हरियाणा के कर्मचारी ओपीएस के लिए पूरा हरियाणा, स्थिति यह थी कि बीजेपी को प्रचार करने के लिए बीजेपी प्रत्याशियों को गांव-गांव आने नहीं दे रहे थे लोग। सारे सर्वे जा रहे थे कि कोई चुनाव ही नहीं है, घर बैठ गए थे लोग बीजेपी के प्रत्याशी भी कि कुछ हो ही नहीं सकता। फॉर्मेलिटी की बैठक हो रही थी, होटल में कर रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठक या मुख्यमंत्री कर रहे थे, क्योंकि जनसभा हो नहीं सकती थी। वहां अचानक बीजेपी जीत गई, समझ में किसी के नहीं आया। सारे साइकोलॉजिस्ट फेल, सारे टीवी चैनल फेल, गोदी मीडिया फेल। सबने कहा आरएसएस ने कुछ जादू किया, आरएसएस ने जिताया होगा। आरएसएस की भी समझ में नहीं आया, हमने जादू किया तो क्या जादू किया, या आरएसएस जिन्होंने किया होगा उनको मालूम होगा, लेकिन निचले लेवल पर मालूम नहीं चला। फिर महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, किसी के समझ में नहीं आया ये हुआ हो क्या गया भाई। शिवसेना, मराठी मानुष, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के लोग, इनका वोट गया कहां। ये अचानक जिन्होंने पार्टी तोड़ी, जिन्होंने सरकार तोड़ी, जिन पर आरोप रहे, जिनके खिलाफ पूरा महाराष्ट्र है, ये चुनाव कैसे जीत गए, वो भी समझ में नहीं आया। राहुल गांधी ने कहा अचानक वोट बढ़े, ये भाई आंकड़े बढ़े, अचानक वोटर बढ़े महाराष्ट्र में और इससे प्रभाव हो गया। लेकिन ये वोटर कैसे बढ़े समझ में किसी के नहीं आया। लेकिन यही फॉर्मूला जब नगर निगम ऋषिकेश में हुआ तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, दिनेश चंद्र मास्टर जी हार कैसे गए। क्योंकि जब ऋषिकेश का वोटर वोट देने गया तो उसे मालूम चला तो मेरा तो वोट ही नहीं है, और बाद में मालूम चला कि हमारे मोहल्ले में ऐसा कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है और इनके 200 वोट हमारे मोहल्ले से पड़ गए। तो हमारा मोहल्ला कौन था, वो हमारा मोहल्ला सहारनपुर से आया था, दिल्ली से आया था, वो हमारा मोहल्ला बिहार से आया था, कहीं और से आया था, वो वोट देके चला गया और ऋषिकेश में एक बिहारी मूल का व्यक्ति चुनाव जीत गया, देवभूमि उत्तराखंड में। अब ये जो बिहार दिवस पूरे देश में मनाने की कोशिश हो रही है, इस पर आरंभिक महाराष्ट्र में चुनाव क्यों आ रहे हैं, महाराष्ट्र में कैसे चुनाव जीते, हरियाणा में चुनाव कैसे जीते, जनता ने वोट दिया नहीं फिर भी जीत गए, उसकी तैयारी का एक्सपेरिमेंटल आरंभ कहा जा रहा है कि डाटाबेस तैयार किया जा रहा है कि इनका मूल बिहार है, कैसे उनके वोट वहां जुड़ाए सकते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशनली जिन्होंने कल उत्तराखंड में वोट दिया, यहाँ के नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष चुने, और उससे पहले उन्होंने विधानसभा में यहाँ वोट दिया, उससे पहले उन्होंने लोकसभा में यहां से सांसद भेजा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली अब वो बिहार के वोटर हो सकते हैं और बिहार में जाके वो किसी को जिता देंगे एक दिन के लिए और फिर वापस आके फिर 27 में उत्तराखंड में वोट देंगे। क्या ये लोकतंत्र है इंद्रेश भाई? तो देखिए, बात तो असल में यही है जो आपने पकड़ी है, और ये कतई अलोकतांत्रिक बात है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है बहुत सीधा सीधा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि एक ही काम करती है। असल में तो बहुत सारी चीजें गिनवाई जाती हैं, लेकिन काम वो एक ही करते हैं, और वो काम है 365 दिन 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन चुनाव प्रचार करना, चुनाव के बारे में सोचना, चुनाव की रणनीति बनाना। तो प्रधानमंत्री से लेकर के और जो पन्ना प्रमुख तक है, उसका रोज का काम है कि वो चुनाव के बारे में सोचें और चुनाव प्रचार की रणनीति बनाएं। तो ये जो बिहार दिवस की तैयारी है असल में
उत्तराखंड में लोग इसको थोड़ा दूसरे तरह से समझ रहे हैं, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं वो ज्यादा ठीक तरीका है। मैंने भी कल इस बात को लिखा भी, बोला भी कि असल में ठगी हमारे साथ नहीं हो रही है, ठगी तो बिहारियों के साथ हो रही है, बिहार के लोगों के साथ हो रही है, क्योंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम किए हैं और कितने कितने कार्यक्रम हो रहे हैं। तो झारखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में सात कार्यक्रम होंगे, सात कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में 6 कार्यक्रम होंगे बिहार दिवस के। दिल्ली में 5 कार्यक्रम होंगे बिहार दिवस के। असम में स्थगित हो गया, लेकिन असम के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में 2-2 कार्यक्रम होने थे। असम का आपने बताया स्थगित हो गया है, जैसा कि सब जान रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, जिस तमिलनाडु के सांसदों को अभी पार्लियामेंट में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अनसिविलाइज्ड हैं ये, तो उस तमिलनाडु में, और जिस केरला को प्रधानमंत्री सोमालिया कह रहे थे, उस केरला में एक कार्यक्रम हर राज्य में होना है। और लक्ष्य क्या है देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हर कार्यक्रम में कम से कम 500 लोग बिहार के हों, ये उन्होंने तय किया है। और ये भी उन्होंने तय कर लिया, इससे अगले चरण में देखिए, उन्होंने तय किया कि बिहार के 50 परिवारों पर वो एक प्रभारी नियुक्त करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में बिहार के 50 परिवारों पर एक बिहार प्रभारी होगा, हर राज्य में, देश के तमाम राज्यों में, है ना। तो ये भाजपा का रोड मैप है असल में बिहार के चुनाव के लिए। ये मैं कोई अपने से नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है 20 मार्च को। विकास पाठक की रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस में, 20 मार्च को वो छपी है। उसमें ये सब डिटेल ब्यौरा पूरा एकदम दिया हुआ है। तो इससे निशाना क्या है, तो कोई बिहार दिवस पहली बार तो आ नहीं रहा, 1912 से बिहार दिवस हो रहा है। तो तब से लेकर आज तक और पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। पिछले 20 सालों से भाजपा बहुत थोड़ी अवधि को छोड़ करके 20 वर्षों में नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर के बिहार की भी सत्ता में है। लेकिन आप बता दीजिए कि पिछली बार कभी कोई बिहार दिवस हुआ था तो इससे पहले हमने नहीं सुना कि देश के किसी दूसरे हिस्से में बिहार दिवस हुआ। अब के बिहार दिवस इसलिए हो रहा है क्योंकि अक्टूबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और भारतीय जनता पार्टी का इरादा ये है कि वो सत्ता पर तो काबिज है, सत्ता पर उसकी पकड़ है पूरी तरह से। अभी फरवरी के महीने में, अक्टूबर में चुनाव होना है और फरवरी के महीने में 7 मंत्री शरीक हुए हैं, बिहार सरकार में शामिल किए गए हैं 7 मंत्री, और सातों के सातों भारतीय जनता पार्टी के हैं। वहां 2 मुख्यमंत्री हैं, दोनों के दोनों भाजपा के हैं। तो ये सत्ता पर तो उसका कब्जा है, लेकिन मुख्यमंत्री उसका नहीं है। उसका इरादा है कि मुख्यमंत्री उसका बने, और इसके लिए पूरे देश में भी चुनाव अभियान चलाना हो। उनके पास इतना पैसा है, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड के समय खुलासा हुआ, उसके अतिरिक्त भी खुलासा होता रहता है कि वो पूरे देश में भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं, गली गली घूम घूम करके भी प्रचार अभियान चला सकते हैं। तो उनका इरादा ये है कि उनका मुख्यमंत्री बने। और नीतीश कुमार जी की जो हालत है आप देख रहे हैं, राष्ट्रगान में वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। तो ये भी, और भाजपा चाहती भी है कि अब एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार का भी कर दिया जाए। तो ये जो सारा जोड़ है, ये जो सारा कार्यक्रम है, ये सारा कार्यक्रम इसके लिए है। और लेकिन सवाल सबसे पहले पूछना चाहिए, बिहार के लोगों को ही सवाल करना चाहिए। इसलिए उनको सवाल करना चाहिए क्योंकि भाजपा का ही अपना आंकड़ा है कि 2 करोड़ प्रवासी बिहारी हैं। पूरे देश में 2 करोड़ प्रवासी हैं बिहारी, और उन सब तक पहुंचने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। लेकिन सवाल यह है कि 20 साल से आप बिहार की सत्ता में हैं, तो उन सबको देश के दूसरे कोनों में मेहनत मजदूरी करने के लिए क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि वहां कोई उद्योग नहीं, वहां रोजगार के साधन नहीं। और 2023-24 का विकास का सूचकांक SDGI इंडेक्स नीति आयोग ने जारी किया, और उसमें नीति आयोग ने बताया कि बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य है, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य।
तो ये जो 2 करोड़ बिहारी लोग हैं जिन तक भाजपा पहुंचना चाहती है, कायदे से उनको भाजपा से सवाल पूछना चाहिए कि हम अपना प्रदेश छोड़ करके 20 साल से आपकी सरकार है, तो हम अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाने पलायन करने को विवश क्यों हैं? और लौटेंगे तो आप क्या देंगे? तो लौटेंगे तो क्या मिलेगा, ये इंटरेस्टिंग कि अभी पिछले दिनों गिरिराज सिंह ने एक यात्रा वहां चलाई और वहां स्कूलों की हालत खराब है, लोग बच्चे स्कूल मांग रहे हैं, गिरिराज सिंह त्रिशूल बांट रहे हैं। तो यहाँ त्रिशूल बटेगा, वहां जाकर के भी त्रिशूल ही मिलेगा। तो उनको चुनाव में मिलने क्या वाला है वहां जाकर के? तो वो त्रिशूल मिलेगा, रोजगार नहीं मिलने जा रहा है। मैं आपको आंकड़ा बताऊं कि 2022-23 में बिहार में एक जाति आधारित जनगणना और सामाजिक सर्वेक्षण हुआ और उस सामाजिक सर्वेक्षण ने बताया कि बिहार में 34.14% परिवार हैं जिनकी आय 6,000 रुपया से कम है, और इसमें 10,000 रुपया से कम वालों को भी जोड़ दीजिए तो 60% बिहार ऐसा है कि जिसकी आय 10,000 रुपया से कम है। ये पिछले 20 साल में भाजपा ने दिया है नीतीश कुमार के साथ मिलकर के। अपराध, होली के दिन अपराध जितने हुए बिहार में वो असीमित हैं। आपको याद होगा एक मुजफ्फरनगर शेल्टर होम वाला कांड हुआ 2018 में, जिसमें कैसे लड़कियों के साथ शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों को वीआईपीज को परोसा जाता था, उनके साथ रेप और तमाम तरह की घटनाएं होती थी और पूरे देश में इसको लेकर के माहौल खड़ा हुआ, पूरा देश ही उद्वेलित हुआ, लेकिन कोई मामला बदल नहीं गया। अभी कल या परसों में सिवान के एक शेल्टर होम से 13 लड़कियां भाग गई हैं और कल जब हमारी पार्टी के वहां के सिटिंग एमएलए हैं, उस इलाके के विधायक हैं कॉमरेड अमरजीत कुशवाहा और पूर्व विधायक हैं कॉमरेड अमरनाथ यादव, और उनके साथ पूरा दल गया कि भाई हम इस बात की जांच करना चाहते हैं, तो उनको अंदर नहीं आने दिया। तो ये बिहार में हो रहा है और इसके लिए इन 2 करोड़ बिहार के लोगों को पूरे देश से इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी वहां ले जाना चाहती है। तो एक तरह से पूरे चुनाव को कैसे दूसरे तरह से उसका अपहरण कर लिया जाए, क्योंकि ईवीएम का तो खुलासा होता रहेगा। अब ईवीएम के बजाय उसने दूसरा रास्ता अपनाया है, जो रास्ता महाराष्ट्र में बहुत साफ साफ कि कितने लाख वोटर अचानक से 6 महीने के भीतर बढ़ गए, और अब यहाँ तो कोई ढका छुपा मामला भी नहीं, एकदम खुल करके बिल्कुल नंगे रूप में, किसी तरह का शर्म नहीं, किसी तरह का लिहाज नहीं, खुलेआम, सिर्फ इसलिए कि बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार दिवस मनाने जा रहे हैं। अगले साल आप देखिएगा चुनाव खत्म हो जाएगा, कोई बिहार दिवस नहीं होगा। इससे पिछले साल भी नहीं हुआ, इससे किसी साल नहीं हुआ। तो ये कुल मिलाकर के असल में तो बिहार के लोगों को ही ठगने का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो हमसे पहले यदि किसी को इसका विरोध करना चाहिए तो बिहार के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए कि ये नाटक, ये पाखंड, इसकी जरूरत हमको नहीं है। 2 करोड़ बिहारी आखिरकार पूरे देश में मेहनत मजदूरी करने को मजबूर क्यों है? अपने घर में उनको रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य क्यों नहीं मिल रहा है? ये सवाल उनको पूछना चाहिए। ठीक बात है आपने कहा, लेकिन उत्तराखंड तो इसका दंड पहले ही भुगत चुका है। इस फॉर्मूले का दंड जो ऋषिकेश की सीट है, जहां पब्लिक ने दिनेश चंद्र मास्टर जी को वोट दिया, या जो देने चले गए थे घर से और मालूम चला उनका तो वोट है नहीं, लेकिन अचानक ये फॉर्मूला अपनाया गया, तो उत्तराखंड इसका दंड भुगत चुका, हरियाणा इसका दंड भुगत चुका, महाराष्ट्र इसका दंड भुगत चुका, लेकिन पहले पता था नहीं। लेकिन ओम गोपाल भाई, इसके अलावा इन सब प्रकरणों से उत्तराखंड का जो सामाजिक सौहार्द है, जिसमें कई बार प्लेन मैदान की बात हो रही है, जिसमें उत्तराखंड के लोगों पर मुकदमे हो रहे हैं, दिनेश चंद्र मास्टर जी पर, इस उम्र में जिनको लोग पर्वतिया अन्ना कहते हैं, अन्ना हजारे, गांधी कहते हैं, जिनके लोग पांव छूते हैं, उन पर मुकदमा सुना है बैड टच का, किसी महिला ने कर दिया। बैड टच, छेड़ाखानी, ऐसे व्यक्ति पे, और मेजर संतोष भंडारी जिन्होंने देश की सेवा करी, उन पर मुकदमे। एक बिरजू मोयाल है जो जन समस्याओं को लेकर पूरे राज्य में लोकप्रिय है, उस पर बीजेपी के किसी नेता के समर्थकों के मुकदमे, कई थानों में मुकदमे। और मुकदमे क्या कि अंकिता भंडारी हत्याकांड और उस हत्याकांड में का वीआईपी कनेक्शन, और उस पर अचानक एक स्लीपिंग सेल बाहर आ गया है। तो ये जो कुछ हो रहा है बिहारी दिवस या कुछ और दिवस, इससे जो नफरत के दुकानें और बाजार में नफरत, पहाड़ मैदान की लड़ाई, अनावश्यक की लड़ाई, उत्तराखंड के लोगों पर मुकदमे, उत्तराखंड का सामाजिक ताना बाना,
सारा सौहार्द इन दिनों बिगड़ा हुआ है। एक स्लीपिंग सेल बाहर आ रखा है, वो उत्तराखंड के लोगों पर मुकदमे, इस थाने में मुकदमे, उस थाने में मुकदमे, उस थाने में मुकदमे, यही काम चल रहा है। तो ये जो बिहार दिवस है, बिहार दिवस बिहार में मनता है, बिहार की स्थापना का दिवस। अब वोट चाहिए तो पाकिस्तान से आए हुए लोग भी हैं उत्तराखंड में या भारत में, तो कल भारत में लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान दिवस बनेगा कि भाई जो पाकिस्तान मूल से यहां आए थे उनको एकत्र करो। लेकिन उत्तराखंड का सामाजिक ताना बाना इन मुकदमों की चपेट में आ गया है, और इससे क्या माहौल और सुधरेगा या बिगड़ेगा? क्यों कमल भाई? बिल्कुल भाई साहब, इसमें अगर माहौल बिगड़ेगा तो इसका दोषारोपण अगर किसी एक दल पे जाएगा तो वो होगा भारतीय जनता पार्टी। और आपने ठीक कहा है, बताओ एक मास्टर जी जिनका इतना निश्चल जीवन रहा है, बेचारे जो है शुरू से लेकर अब तक जो है सड़कों पे संघर्ष करते रहे हैं। कभी उन्होंने किसी महिला को सर उठाकर तक जो है कभी बात छूना या कुछ गलत हरकत करना तो छोड़िए, उन्होंने कभी आंख उठाकर देखा तक नहीं होगा। मैं राजीव भाई आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी अगर पहले होती तो आज अन्ना हजारे भी जेल में होते, जिन्होंने इतना बड़ा लोकपाल बिल के लिए इतना बड़ा आंदोलन चलाया, पूरी कांग्रेस सरकार को हिलाकर रख दिया था। आज अन्ना हजारे पे भी न जाने कितने केस चल रहे होते, छेड़ाखानी से लेकर रेप तक का। बेचारे बुढ़ापे में 80 साल के बुढ़े पे भी जो है रेप का इल्जाम लगा होता अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। ये अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती उस दौरान, जब ये दिल्ली भूख हड़ताल में बैठे थे, इतना बड़ा आंदोलन इन्होंने चलाया, इतने आरोप ये जो है लगाते थे कांग्रेस पार्टी पे, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ये सभासद तक नहीं बन सकते थे, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। इतने केस इन पे जो है भारतीय जनता पार्टी लाद देती, इतने आरोप इन पे लगा देते, बेचारे जो हैं आज इस कोर्ट में, कल उस कोर्ट में, परसों उस कोर्ट में, ये कोर्टों के चक्कर लगा रहे होते। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कभी भी आंदोलनों को दबाने का प्रयास नहीं करा, बल्कि जो है उसका निदान, उसका हल निकालने की जो है हमेशा उन्होंने सोची है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बताओ, पहाड़ का अन्ना हजारे, दिनेश चंद्र मास्टर जी, उस बेचारे पे जो है बुढ़ापे में जो है ऐसे आरोप लगा रहे हैं। और आरोप कौन महिला लगा रही है? पुलिस के सामने सब कुछ हुआ, ये वीडियो भी, हालांकि कोर्ट में जाके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो बहुत गलतफहमी में है और ये सरकार भी बहुत गलतफहमी में है। और वो जो वहां पर एसओ है रायवाला थाने का, जिसको अब तो इन्होंने कानूनी चेंज कर दिया, लेकिन आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं, ये सारी चीजें, शायद वो व्यक्ति भी उस पद लायक है नहीं, जिसने ये देखा नहीं कि उसी के पुलिस के सामने जो है सब कुछ जो है हुआ। वो महिला जो है 8 दिन बाद जो है आरोप लगा रही है, अगर उसके साथ कोई गलत हुआ था तो वो पुलिस क्या कर रही थी? ये तो और भी गंभीर मामला बन जाता है कि पुलिस के सामने किसी महिला के साथ छेड़खानी हो रही है, उसके कपड़े फाड़े गए, उसको अनाप शनाप बोला गया। ये तो सबसे बड़ी कार्रवाई तो बल्कि वहां पर जो तैनात पुलिस थी उस पर बनती थी। अब फिर 8 दिन तक ये चुप क्यों रही? ये 8 दिन तक इनका क्या षड्यंत्र इन्होंने रचा, क्या क्या किसके पास, ये तो जांच का विषय बनता है बहुत बड़ा। नहीं तो यहाँ तो बाढ़ आ जाएगी आए दिन जो है। ये लोग, इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, यहाँ के मंत्रियों के खिलाफ, ये तो फिर सबको ही जो है ऐसे ही चलता रहा तो ये तो सबको जो है एक दिन जो है सबको आरोपित बना देंगे। सब पे जो है हार्ड फैसला क्या होता है वो तो सबको पता है कि असलियत क्या है। लेकिन झूठे केसों में इनकी अगर ऐसी तानाशाही चलती रही तो ये तो मेरे को लगता है कि एक भी व्यक्ति जो है ये भाजपा के जो अंध भक्तों को छोड़कर
जो सब कुछ आंख मूंद कर जो है देख रहे हैं, इनके मुंह की जबान चली गई है, इनका दिमाग जो है बिल्कुल शून्य हो चुका है। ये अंधभक्तों को छोड़कर फिर तो सबको जो है जेल जाना पड़ेगा, सबके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होगी, सबके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज होंगे। ये असली चेहरा है भाजपा का। यहां जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसके खिलाफ जो है ये ऐसे ही औरतों को लेके या ऐसे ही जो है अपने, ये तो किसी भी पार्टी कार्यकर्ता से बोल देंगे अपने कि जाओ जी आरोप लगा दो फलाने पे, ये भी जरा ज्यादा बोल रहा है सरकार के खिलाफ, इसके खिलाफ जरा कुछ आरोप लगा दो। तो ये तो एक पूरा पहाड़ का माहौल ही खराब हो जाएगा ऐसे में। और मैं इसलिए बता रहा हूं राजीव भाई कि हमारे वो तमाम जो ये बिहार दिवस मना रहे हैं, मेरा भाजपा से ही नहीं उन तमाम बिहार के भाइयों से निवेदन है कि वो इनकी मंशा को समझें। मैंने पहले उदाहरण दिया ना आपको, बिंदाल पुल हो गया, ये रिस्पना पुल हो गया, रायपुर पुल हो गया, ये ऋषिकेश में इतनी भीड़ हमारे उन बिहार के मजदूर साथियों की रहती है जैसे कोई मंडी लगी हो इंसानों की, जाम लग जाता है। क्या कभी कोई भाजपा का नेता उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आया? वो बेचारे जो है काम की तलाश में जो है रोज पुल में खड़े रहते हैं। क्या आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे ने जो है उनके बारे में सोचा, उनसे कभी बात भी की? ये उनको सोचना है। इसलिए वो इनके झूठे परमपंचों में ना आए, इनके धोखे में ना आए। जो बिहार में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो रात दिन जो है बिहार के विकास में और वहां के उत्थान के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों का हक मारने के लिए मेरे बिहार के भाइयों, इनके परपंजों में मत फंसना, इनके षड्यंत्रों में मत फंसना। ये सिर्फ चुनाव, जिस दिन बिहार का चुनाव निपट जाएगा उस दिन के बाद ना कोई ये बिहार दिवस मनाएंगे, आपको पूछने तक नहीं आएंगे। जिस ट्रेन पे आप अपने काम धंधा छोड़ के वोट देने जा रहे हो ना बिहार में, ये वापस भी नहीं लाएंगे, वापस आपको अपने किराए पे खर्च करके आना पड़ेगा, आपको अपने जेब का पैसा लगाना पड़ेगा। ये वोट देने ले जा तो देंगे, लेकिन जो है वापस नहीं लाएंगे, वापस आपको फिर अपने खर्चे पे आना पड़ेगा। इसलिए इनके मंसूबों को समझिए। ये इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। बिहार के चुनाव से इनका मतलब है, बिहारियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इनके परपंचों में मत आइएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिसने उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में वोट दिया, कल वो बिहार का वोटर बन जाएगा अभी, और बिहार का वोटर बनने के बाद वो फिर से उत्तराखंड का वोटर कैसे बनेगा 27 के लिए? यही तो हो रहा है राजीव भाई, यही तो हो रहा है। भाजपा इसीलिए तो चुनाव जीत रही है। यहां भी कौन सा भाजपा जीत रही थी 2022 में? यहाँ भी ऐसे ही हुआ। यहाँ भी इन्होंने जो है हमारे जो पहाड़ मूल के लोग हैं, इसमें मैं बिहार का नहीं करूंगा, बल्कि जो पहाड़ मूल के लोग, चाहे वो दिल्ली में, गुजरात में, बंगाल में, जो है अमृतसर में, चंडीगढ़ में, लुधियाना में है, फरीदाबाद में है, या गाजियाबाद है, नोएडा है, तमाम जगह के लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पहाड़ मूल का जो बाहर जो व्यक्ति रहता है, बहुत ज्यादा जुड़ाव उनका हो रखा है, और वो हकीकत से वाकिफ नहीं होते हैं कि यहाँ वाकई में जो हम लोग जिस विधानसभा में वोट देने जा रहे हैं वहां पर वाकई में काम कौन कर रहा है, कौन जनता की लड़ाइयों को लड़ रहा है, कौन वहां की जन समस्याओं के लिए लड़ रहा है। इनको तो सिर्फ बस दिमाग में जो है वो मोदी का भूत भर दिया जाता है, और ये लोग आते हैं वहां से जो है बिल्कुल बसें भर भर कर, और यहाँ जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, रात दिन जनता की सेवा में लग रखे होते हैं, उनको सबको जो है हरा के चले जाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के जिनका कोई सरोकार नहीं है जनता की समस्याओं से, जो है वो
जो है जीत जाते हैं। तो यहाँ भी हुआ है ऐसा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई, अब इसको तो स्वयं ही जनता को ही समझना चाहिए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ये सीधा सीधा बिहार प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इससे पहले जो आपने कहा वो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैं एक चीज और राजीव भाई आपसे कहना चाह रहा हूं, अभी सरकार जो है, जी भी आ गए हैं जी। उत्तराखंड की सरकार जो है कल से बिहार दिवस के साथ साथ वो जो है अपना सेवा दिवस, सेवा, सुशासन और विकास का लग के जो है 3 वर्ष जो है जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो उन्होंने ये सेवा दिवस नाम दिया है इसको। लेकिन ये सेवा दिवस नहीं है राजीव भाई, ये भ्रष्टाचार दिवस इनको मनाना चाहिए। इन्होंने नाम गलत दे दिया, सेवा दिवस न होकर उसका नाम भ्रष्टाचार दिवस होना चाहिए था। भ्रष्टाचार मैं क्यों कह रहा हूं, इस सेवा दिवस को मनाने में ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरे गांव को बुलाने के लिए सारी महिला जो समितियां बनी हुई हैं, स्वयं से वो सहायता समूह जो गांव में बने हुए हैं, उनको लाने के लिए, ले जाने के लिए, उनके खाने की व्यवस्था के लिए, क्योंकि ब्लॉकों में, प्रत्येक ब्लॉक में जो है भारतीय जनता पार्टी सेवा दिवस मना रही है। तो ब्लॉक में उनको, हाँ शहरों में भी है, दाल भात की सरकारी व्यवस्था की गई है। मैं तो सिर्फ अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ पहाड़ क्षेत्र की। तो ब्लॉक में जो है इन्होंने जो है इस सेवा दिवस को मनाने का निर्णय लिया है। तो उन्होंने जो है वीडियो को जो है उसका पूरा इंचार्ज बना दिया कि आप व्यवस्था करेंगे लोगों को लाने की, किराया, उस गाड़ी का किराया जो पड़ेगा, हजारों, एक एक ब्लॉक में जो है 100-100, 150 गांव जुड़े हुए हैं। उन गांव से अगर 20-20 लोग भी आएंगे तो 2-2 कमांडर चाहिए, बस तो है नहीं, 2-2 कमांडर, एक कमांडर जो है कम से कम जो है 4,000-5,000 रुपए तनख्वाह वो लेता है, किराया लेता है। तो ऐसे पूरे ब्लॉक में, सिर्फ एक ब्लॉक का उदाहरण दे रहा हूं, पूरे ब्लॉक के सारी जगह से आएंगे तो वो वीडियो के अपनी जेब से देगा। उनके खाने, अगर माना 2,500-3 हजार लोग आ गए, 2,500-3 हजार लोग भी जो है उनके खाने में कितना पैसा लगेगा, उनको लाने ले जाने के लिए जो है कितना पैसा लगेगा। तो जाहिर सी बात है वीडियो अपने तनख्वाह से तो देगा नहीं, वो तो फिर वसूली करेगा। पूरे ब्लॉक सारी विकास योजनाओं का जो है मोटे तौर पर जो है कमीशन खाएगा, क्योंकि वो अगर उसके 1 लाख लगे होंगे तो वो कम से कम 4 लाख कमाएगा। अरे सरकार बोल भी नहीं सकती है, क्योंकि इन्होंने उनको जो है बोला है कि आप व्यवस्था करो। वो तो वीडियो बोल देगा कि साहब आप इतना खर्चा हुआ था, अब मैं भ्रष्टाचार न करूं तो क्या करूं। अपना मकान बेच के या अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के तो करेगा नहीं। अगर इनको ये सेवा दिवस मनाने की जरूरत क्या आन पड़ी? अगर इन्होंने काम किया है, अगर इन्होंने कोई धरातल पे काम किया है, तो जनता तो वैसे ही जो है इनको वाई वाई करेगी। ये सेवा दिवस सबको बुला के व्याख्यान करने की क्या जरूरत है? उत्तराखंड की जनता सड़क छाप है, तो सरकारी पैसे से सेवा कर देंगे एक दिन। उत्तराखंड की जनता क्या साले पहाड़ वालों के लिए बना उत्तराखंड? उत्तराखंड की जनता पर मुकदमे हो रहे हैं, चारित्रिक मुकदमे हो रहे हैं। तो एक दिन सरकारी उससे, क्योंकि अब इनके भाषण सुनने के लिए तो लोग चाहिए ना, तो सरकारी बसों में लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, इनके भाषण सुनेंगे, तभी तो लगेगा नेता है। इनको कह रहे हैं रितु खंडूड़ी गो बैक, इन्हें कह रहे हैं रितु खंडूड़ी को हटाओ, महेंद्र भट्ट को हटाओ, आंदोलन चल रहा है पूरे उत्तराखंड में। तो क्या क्या करेंगे? अभी तो शादी भी कह रहे हैं, डीएमओ का आदेश है कि शादी का पंजीकरण कराओ हमारी यूनिवर्सिटी में, नहीं कराओ जिनकी शादियां हो रखी सरकारी कर्मचारियों के, ताकि हम दिखा सकें कि हमारा यूसीसी उत्तराखंड में पसंद हो रहा है, फरमान हो रखे हैं, और शादी का पंजीकरण नहीं कराओगे तो तनख्वाह काट देंगे। बिल्कुल 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 राजीव भाई, मैं सच बता रहा हूं आपको, इनके इन प्रोग्रामों में इनके जो अंधभक्त कहें, अब वो बीजेपी के कार्यकर्ता तो रहे नहीं, अब उन पर कुछ बोलने की, सुनने की क्षमता तो रही नहीं।
वो सिर्फ अब इनके अंधभक्त बने हुए हैं। वो क्षणिक एक ब्लॉक में कितने अंधभक्त होंगे, 100 200, ज्यादा ज्यादा 250 300, उनके अलावा कोई नहीं आ रहा है। ये अरे पर सिर्फ उनको भी डर है, पैसा देकर, उन अंध भक्तों को भी पैसा अब डर लग गया देकर साहब। गाड़ियां भरकर ला रहे हैं। उन अंध भक्तों जिन्हें समझ में उनको भी डर लग रहा है कि हम जाएंगे कहीं कार्यक्रम में, हमारे बच्चे कहीं जाएंगे और हमारे बच्चे अगर लिव इन में रह गए तो हमारी जमीनें गई, हमारा पैसा गया। अब उनको भी अपने बच्चे बचाने हैं, अपनी जमीनें बचानी है, मकान बचाना है। ये वही लिव तो, इन का जो जाल आ गया है। वो मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। मैं वही तो कह रहा था, ये सेवा दिवस किस उपलब्धि के लिए मनवाया जा रहा है? ऐसी कौन सी महान उपलब्धि इन्होंने हासिल कर दी है भाजपा की सरकार ने कि इनको जो है सेवा दिवस के लिए जो है बाध्य होना पड़ रहा है, लोगों को बुला के बताना पड़ रहा है कि हमने ये किया। एक भी तो अपनी उपलब्धि बता दें। ये सेवा नहीं, ये बल्कि खोया दिवस इधर हमने खोया ही खोया है। इन 3 सालों में पाया कुछ नहीं है, कोई सेवा किसी की नहीं हुई है, खोया ही खोया है। हमने इस यूसीसी में राजीव भाई इतना गंदा कानून ये धामी सरकार लाई है कि आज हमने अपने बच्चों को समझाने का अधिकार भी खो दिया है। आज मैं अपनी बेटी को नहीं समझा सकता हूं कि बेटा लिविंग में नहीं रहना, बेटा ये गलत काम नहीं करने हैं। ये अधिकार उन्होंने छीन दिया। हमारी बेटी, हमारा बेटा ही हम केस कर देगा हम पे। मैंने साहब लिविंग में जो है रजिस्ट्रेशन करवा दिया, मेरा बाप और मेरी माँ मेरे को रोक रही है, माँ बाप जेल चले जाएंगे। इन्होंने तो अधिकार खो दिया। इन्होंने पूरी पहाड़ की संस्कृति का नाश मार के रख दिया है। आज हम अपने बच्चों को समझाने के अधिकारी नहीं रहे हैं राजीव भाई। और ये भाजपा के अंधभक्तों में एक हथियार था पहले कि कहीं पे जो है लव जिहाद के नाम पे ये जो है दुकानें फूंक देते थे, मुसलमानों का विरोध कर देते। आज वो हथियार भी इनके हाथ से छिन गया। आज अगर लिविंग में हमारी चाहे बेटी हो, बहन हो, वो किसी अब्दुल के साथ रहना चाहती है या किसी रज्जाक के साथ रहना चाहती है या किसी दूसरे रहमान के साथ रहना चाहती है, कोई रोक नहीं सकता। वहां पर लिविंग में यहाँ कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू ही होगा। वो किसी भी जात का, किसी भी धर्म का हो सकता है। अगर तब उनको तो इन्होंने अधिकार दे दिया। ये कहां मुस्लिम विरोधी है ये यूसीसी? इन्होंने तो उनका हौर भला कर दिया है। जो कभी डरते थे मुस्लिम लोग, अगर उनके अन्य क्षेत्र के लोग अगर थोड़ा बहुत उन पे डर थी, दहशत थी कि यार ये हिंदू संगठन हमको मारेंगे पीटेंगे, आज तो इन्होंने उनके हाथ और मजबूत कर दिए। रजिस्ट्रेशन करवा देंगे और जो है शौक से रहेंगे। तब ये भाजपा के ये अंधभक्त क्या करेंगे? ये जो हिंदूवादी संगठन थे, ये आज क्यों चुप हैं बैठे हुए? क्यों ये धामी सरकार से नहीं बोल रहे साहब कि इसमें प्रावधान तो कीजिए कि वो लिविंग में जो लोग रहेंगे वो सिर्फ हिंदू हिंदू रहेंगे यहाँ देवभूमि में, क्योंकि यूसीसी सिर्फ देवभूमि में हुआ है, अभी अन्य किसी राज्य में हुआ नहीं है। आपने पूछा, आपने कहा कि ये फिर ये क्या करेंगे? इनके लिए भी काम है। इनको तैयारी ये करनी है कि अपनी जो जमीनें हैं, अपने जो बैंक अकाउंट में पैसा है, गांव की जमीन है, चल अचल संपत्ति है, उसका एक हिस्सा इन्हें अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वो हिस्सा इनको उस अनचाहे लिव इन घर जमाई, जैविक घर जमाई को देना है। चाहे उसका नाम अब्दुल मक्कार है, चाहे उसका नाम सकलेन मुश्ताक है, कुछ भी और ये हमको भी देना पड़ेगा, आपको भी देना है। तो हर गांव में तैयारी कर दो, राजीव भाई, तैयारी करनी है कि कौन सा हिस्सा मकान का देना है, कौन सा हिस्सा जमीन का देना है और कितना पैसा उसके हिस्से का देना है। जी राजीव भाई, एक और ये यूसीसी के दुष्परिणाम की मैं बात बता रहा हूं। अभी से ये लागू हुआ भी नहीं है, लेकिन अभी से ही कई कई प्रकरण सामने आ गए हैं। सुन लोगों ने सुना कि अब ये अधिकार हमको मिल गए हैं, उन्होंने अभी से जो है डंक मारना शुरू कर दिया है। हमारा ये देवभूमि इतना संस्कारी प्रदेश था राजीव भाई। हम अपनी बेटी को विदा कर देते थे, अपनी बहन को जब शादी कर देते थे तो वो ससुराली उसका घर होता था, वहीं वो जो है पूरा अपना घर परिवार थामती थी। आज इन्होंने, क्योंकि बेटी को भी पहले से भी ये धामी जी के देने से थोड़ी हो रहा है, बेटी को भी पहले से ही बराबर का हक था, लेकिन आज इन्होंने कानूनी अधिकार देके जो है यहाँ घर घर में लड़ाइयां शुरू करवा दी। अगर माना हमारी बहन
वो नहीं है लालची। अगर किसी पिता के पास खूब संपत्ति है, किसी के होटल हैं, किसी के रिजॉर्ट हैं, या किसी के जमीनें बहुत ज्यादा हैं, उसने अपनी बेटी राजी खुशी जो है विदा कर दी, ठीक अच्छे घर में भी दे दी, लेकिन उसका कोई लालच नहीं है पिता की संपत्ति पे। लेकिन उसके ससुराल वालों को अगर लालच आ गया, उसके जो पति हैं उसको लालच आ गया, उसके ससुरालों को लालच आ गया, वो तो भेज देगी और उसके द्वारा नोटिस भिजवा देगी सीधा कि अपने बाप से आधी संपत्ति ला भाई मांग के, तेरे बराबर का हक है। जिसका कहीं आज तक कभी भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां, चाहे वो कितने भी कष्टों में रही हूं, आज तक वो इतनी इज्जतदार हमारा पूरी संस्कृति रही है। कभी कोई पिता तो अपनी बेटी का वैसे ही समझ जाता था, इसका क्या दुख है, वैसे ही मदद कर देता। लेकिन आज जो है नोटिस आ रहे हैं कोर्ट के द्वारा कि ये संपत्ति आदि जो है हमारे नाम कर दो, और ये शुरुआत हो चुकी है। घर घर में लड़ाई होने वाली है राजीव भाई। यार इसका बहुत खामियाजा इस प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। जिसने बेचारे ने कभी कोर्ट नहीं देखी, आज वो जो है इस यूसीसी के कारण जो है रात दिन अब कानून के पचड़े में फंसा रहेगा, रोज कोर्ट कचहरी और वकीलों का जो है चक्कर काटता फिरेगा। ये बात इनको अभी इसको लागू होने दीजिए। इतने बुरे परिणाम होंगे यहाँ पर, ये सरकार स्वयं पछताएगी कि हमने कौन से मनुष्य समय में जो है इस बारे में सोचा होगा। क्या देश के अन्य राज्य बेवकूफ हैं? क्या धामी धामी सबसे बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं? ये पहले सीएम हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत ज्यादा इनको नॉलेज है। अन्य जो देश के 27 राज्य हैं उनमें से जो 26 राज्य अन्य शायद उनके मुख्यमंत्री मूर्ख हैं। इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के 20 राज्यों में सरकार है, उन 20 राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शायद मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। उनको कतई समझ नहीं है कि जो उन्होंने वहां पे यूसीसी लागू नहीं करवाया, सिर्फ एक अकेले यही हैं बस सबसे बड़े समझदार, जिन्होंने बताओ यूसीसी को लागू भी करा तो कहां करा? देवभूमि उत्तराखंड में, जहां पूरे विश्व का आदमी बड़ी श्रद्धा से आता था। आज जब वो इन्होंने जो है योग नगरी हमारी ऋषिकेश थी, या पूरा उत्तराखंड को योग, आज इन्होंने इसको भोग नगरी बना दिया है। यूसीसी में कौन कहां से जो है रजिस्ट्रेशन करा के रहेगा, इन्होंने जो है पूरे समाज को नीचा दिखा दिया। आज हम लोग जो है हमारी बहु बेटियां जो है हम निकल नहीं सकती बाहर जब वो ऐसे कारनामे यहाँ पे देखेंगी। कि अगर ये यूसीसी इतना अच्छा था तो मोदी जी जो तारीफ कर रहे हैं यूसीसी, उन्होंने जो है गुजरात में क्यों लागू नहीं करा ये यूसीसी को? इन्होंने जो है अन्य राज्य जो इनके भाजपा के शासित राज्य हैं वहां क्यों लागू नहीं करा यूसीसी को? अगर ये इतना ज्यादा बढ़िया थी, ये जो धामी की पीठ थपथपा रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री की भी थपथपाए उधर जाके अन्य राज्यों में कि तुम भी लागू करो यूसीसी को। ये उत्तराखंड भाई आपने समय दिया हमें, आपका महत्वपूर्ण समय हमने लिया और बहुत महत्वपूर्ण आपने विचार दिए। हमारे साथ अब सुरवीर सिंह सेजवाण जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और साथ ही पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ शकुंतला रावत जी, राज्य आंदोलनकारी भी जुड़ गई हैं। और आपने समय दिया, बेशकीमती समय, और आप एक दौरे में हैं ग्रामीण अंचलों में। आपका बहुत शुक्रिया और पुनः आपसे बातचीत करते रहेंगे। ओम कपाल भाई धन्यवाद। धन्यवाद। तो ओम कपाल रावत जी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, उत्तराखंड के पूर्व विधायक, हमारे साथ जुड़े हुए थे और अपने आक्रोश का इजहार कर रहे थे जो कुछ उत्तराखंड में व्यवस्थाएं हैं। चलते चलते आप सेजवाण जी और शकुंतला रावत जी